किस तरह से उन्होंने सीधे, जो अभी हमारे बड़े भाई मदन मानव जी कह रहे थे कि कैसा माध्यम जोड़ा, कैसा रास्ता जोड़ा, और उस ईश्वर को, उस ईश्वरी शक्ति को, उस शक्ति के लिए उन्होंने तमाम कहा, और कैसे संत के लिए भी कहा कि संत न छोड़े संत है कोटक मिले यसंत, चंदन बस व्यापक नहीं लपटे रहे भुजन। क्या संत की पहचान क्या है कि संत को कितने कैसे ही लोग मिल जाए। लोग कहते हैं जैसी संगत वैसे हो जाने। अरे कैसी संगत? आप जिस संगत में चाहे जैसी संगत में बैठिए, लेकिन अगर आपके विचार हैं, आपके पास वो विचारधारा है, तो कितने ही लोग, कैसे ही लोग मिले आपको। जिस तरह से एक चंदन के पेड़ में कितने जहरीले सर्प भुजंग लिपटे रहते हैं, लेकिन वो कभी अंगीकार नहीं करता है। वो पेड़ चंदन अपनी खुशबू से और अपनी पवित्रता को बनाए रखता है, सर्प उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इस तरह का संदेश कबीर साहब ने हमें दिया। उन्होंने कहा कि भगवान के पास जाना है। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों बताए। हमें तो भगवान का रास्ता पहुंचाने का मार्ग गुरु ने बताया है, हमें तो गुरु के माध्यम से जाना है। और किस ईश्वर की बात कर रहे हैं? कौन ईश्वर है भाई? किसी ईश्वर किसी की बापौती थोड़ी है। क्या ईश्वर हम चले गए, हमारे हो गए, आप जा रहे तो आपके पास नहीं है। अरे वो ईश्वरी शक्ति तो आपके विचारों से आपको अपने आप में वो शक्ति पैदा करनी है कि वो ईश्वर भी, कुछ लोग ये भी तो कहा है कि भगवान से बड़ा तो भक्त होता है। भक्त के बस में भगवान होता है, लेकिन आपको उस तरह से, उस ऐसी विचारधारा, आपको ऐसा अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा। आपको अपनी उस विचारधारा से, आपको अपना अपनी विचारधारा पर चल करके अपने आप में एक ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें अविश्वास है कि ये कर रहा है, लेकिन चार लोग अगर ये बातें कर लगे, उन्हें कहा नहीं फला आदमी ऐसा कह रहा है, ऐसा नहीं तो ऐसा। आपका मन का आत्मविश्वास, वो विश्वास अगर आपका पक्का है तो आपका विश्वास नहीं डरना चाहिए। और अगर उन्होंने कही नहीं दाऊ साहब तो ऐसी कह रहे थे, ऐसा नहीं ऐसा है, और दाऊ साहब के चक्कर में पड़ गए, तो फिर आपने अपने विश्वास को दगा दिया। इसलिए ये जो ऐसी अद्वितीय प्रतिभा का जो आज हम लोग जिस सभागार में बैठे हैं, और उन्होंने ऐसे धन्यवाद देते हैं कि आज इसमें गाय, चूंकि समय काफी हो गया हमारे, आज इस कार्यक्रम में धन्यवाद देना चाहूंगा वो जो जीपी कबीरपंथी फाइनल टच उन्होंने दिया, और आज हम इस सभागार में बैठे हैं। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही जिन लोगों ने खास तौर से हमारे संत सभा में बैठे हैं, जिन्होंने मेहनत करके ये कार्य रूप में धन्यवाद। बड़े भाई राकेश पाल जी के विचार सुने। में कलेक्टर दतिया रहे हैं, इस समय डिप्टी कमिश्नर सागर हैं, और हम सबको समय समय पे दिशा निर्देश, मार्गदर्शन करते रहते हैं, और समाज में उनका बहुत योगदान है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय जीपी कबीरपंथी साहब। कबीर साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब। परम पूज्य इस बड़ौनी आश्रम के प्रमुख संत महंत प्रेम जी साहब, बुरहानपुर से पधारे हुए महंत साहब भागवत दास जी, और उनके साथ इस आश्रम में व्यवस्था को संभाले हुए सभी संत, मुख्य रूप से पधारे पूर्व मंत्री भगवती सागर जी, KR शशि जी, धर्म प्रेमी सज्जन, दूर दूर से पधारे हुए सभी श्रद्धालु माताएं, बहनें,
मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर आप सब लोग सदगुरु कबीर साहब के इस प्राचीन आश्रम में पधारे हैं और आपने सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में अपनी श्रद्धा समर्पित की है। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जहां तक हम लोगों ने ग्रहण किया वो हमारे जीवन का आधार है। वैसे तो जीवन सभी लोग जीते हैं, सवेरे उठते हैं, कई लोग सवेरे नहीं भी उठते हैं, कई लोग 9 बजे भी उठते हैं, कई लोग 10 बजे भी उठते हैं, कई लोग दिन में भी दोपहर में उठते हैं, कई लोग सवेरे 5 बजे भी उठ जाते हैं और अपने दैनिक कार्यक्रमों में लग जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने जो उपदेश दिया और जो पद्धति हमें समझाई उसका एक विशेष आधार है। तोहे राम मिलेंगे घूंघट के पट खोल रही, तोहे राम मिलेंगे घूंघट के पट खोल रही, घट घट में वह रमे निरंतर, कटुक वचन मत बोल रही, तोहे राम मिलेंगे। बहुत सरल बात है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुझे तेरा परमात्मा मिल जाएगा। हे आत्मा, तू अपने घूंघट के पट खोल ले। जो अभी तक तू अपने अवगुंठन में समाई हुई है, अपने आप को ढका हुआ है, तो उस घूंघट के पट खोल दे। गर्भवास में भक्ति करन को कर आई तू कौलरी, बाहर आए भूल गई सजनी, पिए विषय रस घोल रही। क्या कहा? गर्भवास में भक्ति करन को कर आई तू कौलरी, बाहर आए भूल गई सजनी, पिए विषय रस घोल रही। बहुत सरल है, बहुत सरल बात कबीर साहब ने बहुत सरल ढंग से कही है, पर उनका अनुभव इसके साथ है, उनका दर्शन इसके साथ में है। गर्भवास को भक्ति कर, गर्भवास में भक्ति करन को कराए तुमको। और भी कई भजन है कि गर्भवास में भक्ति कबूली, जब ऊर्ध्वमुख झूला और बाहर आए भूल गए, सब विषय वासना में आ गए। कहते हैं कि जब गर्भवास में जीव रहता है तो जठराग्नि में बहुत तप्त होता है। आप भी देखें, आप शरीर में जब भी कुछ खाते हैं पीते हैं, ऐसी कौन सी मशीन है कि आपके शरीर में जाके भूसा बन जाती, बिल्कुल पूरा निकल जाता है, और जो सार तत्व रहता है वो आपके शरीर को लग जाता है, असार तत्व दूसरे रास्ते से निकल जाता है। इसी प्रकार शरीर में इतनी अग्नि है कि जो भी आप उसके अंदर रखोगे वो तप्त रहेगा, तपा हुआ रहेगा। डॉक्टर लोग कहते हैं, कोई कहता कि साहब, एक डॉक्टर साहब थे, सिविल सर्जन थे, मेरे साथ रहे, तो उन्होंने कहा कि चूंकि मैं चाय नहीं पीता, तो जब मैं वहाँ दौरे पे गया तो उन्होंने कहा कि चाय, तो मैंने कहा भाई चाय तो मैं पीता नहीं, तो उन्होंने कहा साहब के लिए छाछ ले आओ। छाछ ले आए, तो उसके पहले चाय आ गई थी, तो डॉक्टर साहब ने चाय पी ली। उसके बाद छाछ आई, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब छाछ पियोगे? बोले हाँ। चाय के बाद उन्होंने छाछ पी ली। फिर उसके बाद में दोबारा जब चाय का मौसम आया तो जब किसी ने कहा चाय पी लो, उन्होंने कहा हाँ, फिर चाय पी ली। लोग हंसने लगे कि भाई चाय और दूध और छाछ और एक साथ तो पीते नहीं है लोग, अलग अलग पीते हैं। ठंडे के बाद गरम, गरम के बाद ठंडा। बोले मैं सिविल सर्जन हूँ, उसके बाद मैं पी रहा हूँ, तो उसका कुछ मतलब होगा। मतलब ये है कि गले के नीचे जो जाता है वो फिर ना छाछ रहता है, ना चाय रहता है, ना कुछ नहीं रहता है, तो दूसरी अवस्था में चला जाता है, वो पाचन की अवस्था में चला जाता है। तो जितना स्वाद है या जितना आपका सोचना है वो गले के ऊपर है, गले के नीचे कुछ नहीं, वो सब पचना है। कबीर साहब ने कहा कि गर्भवास में भक्ति करन को कराई तू कौलरी। जब जीव शरीर के अंदर पलता है माता के रुधिर से, पिता के बिंद से, और जब वो आकार लेता है, और आकार लेने के बाद जब वो अपने हाथ पैर फैलाने लगता है 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने के बाद, तो फिर उसे महसूस होता है कि हम गर्म कुंड में पड़े हुए हैं। सर
और पैर ऊपर और सर नीचे, सभी को मालूम है। तब वो उस समय उसको ईश्वर के सामने रहता है साक्षात, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। और सदगुरु कबीर साहब जो कहते हैं उसमें कोई संकोच नहीं है, उन्होंने जो कहा वो सत्य ही कहा, सत्य के अलावा झूठ कभी नहीं कहा। तो उस समय वो जीव भक्ति करता है परमात्मा की, परमात्मा मुझे इस जठराग्नि से निकालो, अगर इससे आप नहीं निकालोगे तो मैं इसमें जल जाऊंगा और मैं हमेशा आपकी भक्ति करूंगा। और जब वो बाहर निकलता है तो बाहर आए भूल गई सजनी, पिए विषय रस घोलरी, तुहे राम मिलेंगे घूंघट के पट खोलरी। ये घूंघट आपका हटाना चाहते हैं कबीर साहब। किसी स्त्री के घूंघट की बात नहीं कही उन्होंने, आत्मा के सामने जो अवगुण विषय रस घोलरी। जैसे ही बाहर आता है आदमी तो फिर नाना मामा ताऊ सब उसके पीछे लग जाते हैं, माँ बाप चाचा भाई बहन सब, देख मैं तेरा भाई हूँ, देख मैं तेरी बहन हूँ, देख मैं तेरा चाचा हूँ। उसको कुछ नहीं पता बेचारे को, रो रहा है वो जो जीव आया है, चाहे लड़का हो या लड़की, वो रो रहा है कि मैं कहाँ आ गया, कहाँ। लोग कहते रो रहा है, वो कह रहा है मैं कहाँ हूँ, कहाँ आ गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ। क्योंकि वहां था तो ईश्वर उसके सामने था, पृथ्वी पे आए तो ईश्वर उसके सामने नहीं है, अंतर ध्यान हो गया वो। आप सब लोग जानते हैं, बूढ़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि बच्चों में ईश्वर का निवास होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक उसको संसार की हवा नहीं लगती ईश्वर उसके सामने रहता है, और संसार की हवा लगती है तो उसके सामने से ईश्वर हट जाता है, संसार आ जाता है। फिर आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। बहुत सरल है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा और आपको भी समझ में आ रहा है। तो गर्भवास में भक्ति करन को कर आई तू कौलरी, बाहर आए भूल गई सजनी, पिए विषय रस घोलरी। मैं आपको इतना समझाना चाह रहा था कि कबीर साहब का जो मार्ग है, कबीर साहब की जो शब्दावली है, और कबीर साहब के मंदिर में आज आप आए हैं, मैं इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, कोटि से धन्यवाद दे रहा हूँ कि सदगुरु कबीर साहब के चरणों में आपने अपनी श्रद्धा समर्पित की है। और सदगुरु कबीर साहब संसार के ऐसे पहले व्यक्तित्व हैं, आप उनको व्यक्तित्व कह लें, आप उनको महात्मा कह लें, आप उनको महापुरुष कह लें, आप उन्हें सदगुरु कह लें, आप उन्हें परमात्मा कह लें, ईश्वर कह लें, जो भी आप उनके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे वो कम है, क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर संसार में आए हैं, उनको सारे संसार का पता है, उधर का भी पता है, इधर का भी पता है। वहां को हाल कबीर गुरु जाने, वहां को हाल कबीर गुरु जाने, आवत जात हमेश हो। जहां की आप कल्पना करते हो वहां कबीर साहब हमेशा आते जाते रहते थे इस संसार में, और संसार के परे जिस संसार की भी आप कल्पना करते हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे बैकुंठ हो, चाहे सत्यलोक हो, चाहे अमरलोक हो, जिसकी भी आप कल्पना कर सकते हैं, उस कल्पना को सदगुरु कबीर साहब के सामने सब कुछ साकार था, साक्षात था। कुछ भी कह लें आप, जहां तक आपका मन जाता हो, क्योंकि एक जगह रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। बहुत बड़ी बात है, आप सोचो, गो और गोचर, गोचर यानी दिखने वाला, और गो जो नहीं दिखता है, जो आपके सामने नहीं है, जहां तक आपकी कल्पना जाती है, जहां तक आप सोच सकते हो, राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, विष्णु ऐसे थे, कबीर साहब ऐसे थे, जो भी जैसे थे, जहां तक भी आप कल्पना करते हो, जहां तक आपकी बुद्धि विवेक काम करता है, वो सब माया है। और अगर वो माया है तो परमात्मा कौन है? किसके नाम से आप यहां पर बैठे हुए, किसके नाम से आपका शरीर है, किसके नाम से संसार चल रहा है, वो परमात्मा कौन है अगर ये सब माया है? बस यही चिंतन का विषय कबीर साहब जानते थे, और यही चिंतन करके उन्होंने आपके सामने रखा है। समझने की आवश्यकता है। जिसकी बुद्धि जितनी पैनी हो जाए, जिसका विवेक जितना जागृत हो जाए, वह वहां तक चला जाता है। कहते भाई
अमुक महापुरुष थे तो बोले वो एक सीढ़ी चढ़े, दूसरे महापुरुष थे दूसरी सीढ़ी चढ़े। आदमी का जन्म भी ऐसे जन्म जन्मांतर होता रहता है, एक जन्म में कोई विद्वान नहीं होता। अगर एक जन्म में विद्वान होने लगे तो फिर सब लोग विद्वान ही होते, ना जानकार कोई नहीं होता, सारे जानकार होते। पर जब आपका मन और जब आपका आत्मा एक में एक हो जाए, क्योंकि कबीर साहब ने एक जगह कहा है, मन के कहे न लागिए, मन है पक्का दूत, ले डूबे दरियाओं में जाए हाथ से छूट। देखिए अब मन की बात कही है, आपका मन क्या करता है? सबसे पहले तो भूख लग रही होगी तो भोजन की याद आएगी आपको, फिर आपको ये भी याद आएगी कि चले कोई अच्छी गाड़ी होती तो उसमें बैठ के जाते, बताओ पैदल चले आ रहे हैं बड़ौनी तक, हाथ पैर थक रहे हैं। अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको लगता नहीं यार ये गाड़ी तो थोड़ी कमजोर लग रही है, और अच्छी लग्जूरियस गाड़ी चाहिए थी हमको जो बहुत ज्यादा आराम से पहुंचाए। अगर वो भी मिल गई तो सोचते हैं कि कहीं ऐसा होता कि एक हेलीकॉप्टर ही होता हमारे पास, तो हेलीकॉप्टर से उड़ के सीधा बरौनी आश्रम में उतरते, महंत जी को बोलते कि भाई एक हेलीपैड बनवाओ हम आ रहे हैं। महंत जी को बोलते कि एक हेलीपैड बनवाओ हम आ रहे हैं। भैया काय के लिए आ रहे हैं? सेवा के लिए आ रहे हैं कि सेवा कराने के लिए आ रहे हैं? पर मन है ये तो, मन तो कुछ भी सोच सकता है, मन के लिए कोई बंधन थोड़ी है। जो आपके मन में आया आप सोचते जाओ, जो आपके मन में आया आप करते जाओ। आज आपके मन में आया, देखो दो चार चीजें ऐसी हैं कि मन में आया कि आज तो भाई बहुत मौज मस्ती करनी है, कहाँ चले? उन्होंने कहा साहब ऐसा करते हैं कि अपन तालाब में चलते हैं, वहीं नहाएंगे और तैरेंगे, बढ़िया मौज मस्ती है। ये नहीं पता कि उसमें गिर गया और अगर ज्यादा नीचे चलेगा तो ऊपर ही नहीं आ पाएंगे। मौज तो है, मौज आ जाती है, मन को ऐसा लगता है कि ऐसा कर लें। फिर मन कहता है कि चलो आज तो ग्वालियर जाएंगे और पिक्चर देखेंगे, और कौन सी भाग मिल्खा भाग लगी है सबसे पहले उसी का टिकट लेना है। मन है, ये भी हो सकता है आपका मन अगर आपका चाहे तो, मतलब मन की कोई गति नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है कि मन के कहे न चालिए, मन है पक्का दूत। मन आपका ऐसी ऐसी बातों की तरफ मुड़ेगा, कभी ये नहीं कहेगा मन कि चलो आज सत्संग करते हैं। सत्संग में जाने के लिए आपको मन को मोड़ने के लिए विवेक की आवश्यकता होगी। जो आपकी आत्मशक्ति है, अगर उसमें आप उसके कहे अनुसार चल रहे हैं तो आप अच्छाई की तरफ जाएंगे, और जहां आत्मशक्ति आपकी कमजोर है तो वहां आप ऐसे ऐसे काम करेंगे कि जैसे जैसे सारे संसार के लोग करते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, स्कूल होता है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऐसे ही सत्संग का स्कूल होता है जहां बड़ों को पढ़ाया जाता है। ये सत्संग का स्कूल चल रहा है, ये हाल बनवाया इसलिए गया है कि बड़ों को पढ़ाने के लिए सत्संग का स्कूल यहाँ पे एक चलाया जाए, और सत्संग में आप लोग आए और आपको सुनाया जाए। तो अच्छाई सीखने के लिए तो स्कूल की आवश्यकता है, और बुराई सीखने के लिए आप बता दो कौन सा स्कूल चल रहा है? चोरी करना, जेब कटी करना, झूठ बोलना, और तुम्हारे से जितने भी उल्टे सीधे काम आप संसार में करते हो, उनको सीखने के लिए कोई स्कूल की जरूरत है? मैं तो नहीं समझता। सबके मन में है वो चीजें, जो उनसे अपने आप को दूर न कर पाया, वो सबके मन में वो चीजें हैं, आपके मन में भी हैं। आपने अपने आप को अच्छाई के रास्ते पे लाए हो, इसलिए उस तरफ आप अपना ध्यान मोड़ लिया है आपने, और आप अच्छी बातें सीख रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन बुराई का कोई स्कूल नहीं होता, बुराई हर आदमी के हृदय में बैठी हुई है। एक बार की बात है कि भगवान के पास कोई आदमी पैदा होने के बाद उसने कहा आप जाओ, तुम संसार में जाओ। तो उन्होंने ईश्वर से कहा कि भाई आपके सामने क्या है, क्या करना है मैं जाके? तो उन्होंने कहा आपको ये 2 पुटरियां दे रहे हैं, छोटी छोटी पोटली थी, उनके गले में डाल दी, और गले में डालने के बाद उनसे बोला कि जो अच्छाई की पोटली है उसको आप सामने रखना, हमेशा संसार में जाके अच्छे काम करना, और बुराई की पोटली को पीछे लटका लो, उसकी तरफ अपन को नहीं देखना, उसको नहीं करना अपन को। हवा धवड़ में आदमी वहां से चला तो अच्छाई की पोटली पीछे चली गई, बुराई की पोटली आगे आ गई।
तो बुराई का काम करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बुराई काम तो आप करते ही रहेंगे। अच्छाई का काम करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छाई के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो संसार में जो सतगुरु कबीर साहब की भाषा है और सतगुरु कबीर साहब की वाणी है, उस वाणी में यही एक अच्छाई है। क्या कहा उन्होंने? इसके पहले क्या कहते हैं? इसके पहले कहते हैं भूखे को खिलाओ खीर, नंगे को पहनाओ चीर, इतना बांटे सत्य कबीर। क्या बांटे? भूखे को खिलाओ खीर, नंगे को पहनाओ चीर। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो एक कवि ने भी कहा है कि है पशु की रीत यह कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। कबीर साहब ने भी कहा भूखे को कुछ दीजिए यथाशक्ति जो होए। तो भूखे को कुछ दीजिए का मतलब ये नहीं है कबीर साहब के पंथ में ऐसा नहीं कहा कि जैसे कोई सामने भिखारी आए तो उसको 2 पैसे दे दिए, 5 पैसे फेंक दिए उसके सामने। अब 5 पैसे का चलन बंद हो गया, उन्होंने 50 पैसे फेंक दिए, 1 रुपया फेंक दिया। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो किसी भूखे को खिला दो भरपेट। और अगर आप ज्यादा श्रद्धालु हैं तो अपने सामने बैठ के उसको खिला दीजिए, उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। नंगे को पहनाओ चीज। अगर कोई आदमी ठंड में ठिठुर रहा है या किसी के पास कपड़े नहीं है और अगर आपके पास 4 वस्त्र हैं, 1 वस्त्र उसको दे दीजिएगा। अगर आप पशु होते तो निश्चय है कि बैल गाय भैंस जो भी होते हैं, अगर उनके सामने खाने को रख दें तो अगर दूसरा कोई खाने आ जाए तो उसको मुंडी से मार के अलग कर देते हैं और खुद खाते हैं। और खाने के पीछे चाहे खून खच्चर हो जाए, लड़ जाए, एक दूसरे में सींग मार दें, पर खाने नहीं देंगे। मनुष्य है वही, मनुष्य के लिए कहा है कि मनुष्य वास्तव में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अगर आप मनुष्य हैं और मनुष्य के लिए मरे, कितनी बड़ी बात है। आप सोच रहे होंगे बहुत छोटी बात है, मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी बात है। आज के समय में मनुष्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। छुआछूत कहां से आया? कहो दो छूत कहां से आई? कहो कौन है उपजाई? ये कबीर साहब की वाणी। तथाकथित बड़ी जाति के लोग, तथाकथित छोटी जाति के लोग आपस में नहीं बैठते, एक दूसरे के साथ भोजन नहीं करते, एक दूसरे के साथ गले मिलके नहीं रहते। कौन सी जाति के हैं साहब? बोले हम चमार हैं। कौन सी जाति के हैं साहब? हम धोबी हैं। कौन सी जाति के हैं साहब? हम क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं। कौन है? हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण धोबी के यहां खाना नहीं खाता, चमार भंगी के यहां खाना नहीं खाता, और तो और उसका छुआ नहीं खाते। ऐसी जातियां हैं कि जो दूसरी जातियों का छुआ नहीं खाते। आज सबसे बड़ा जो संकट है हमारा वो यही है कि मनुष्य मनुष्य को नहीं चाहता। मनुष्य मनुष्य के लिए मरने की बात तो दूर हुई, मनुष्य मनुष्य को अपने पास बिठाना नहीं चाहता। बुद्ध धर्म में एक स्लोगन चलता है, महात्मा गौतम बुद्ध थे, आप उनको भगवान गौतम बुद्ध कहें, महात्मा गौतम बुद्ध कहें, परमात्मा कहें, लेकिन उनकी बात नहीं मानते आप। क्या कहते थे? बुद्ध धर्म की एक पहचान, मानव मानव एक समान। और उनके बाद जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने क्या संदेश दिया कि बुद्ध धर्म की, उनके धर्म की क्या पहचान है? मानव मानव एक समान। क्यों भाई, क्यों कहना पड़ा? आज हमें क्यों कहना पड़ रहा है कि मनुष्य हो तो मनुष्य के लिए मरो? है पशु की रीत यह कि आप ही चरे, मनुष्य है वही के लिए मनुष्य के लिए। भाई आज संसार में इतना झगड़ा क्यों हो रहा है? लोग एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं? अलग अलग जाति पंचायतें क्यों हैं? अलग अलग विवाह क्यों होते हैं? सारे मनुष्यों के आपस में शादी विवाह क्यों नहीं होते? सब मनुष्य एक दूसरे से अलग है। कोई बड़ी जाति का है, कोई छोटी जाति का है, और बड़ी छोटी तो छोड़ो, कोई नीच जात का है, कोई ऊंची जात का है। ये शब्दावली प्रयोग होती है। कोई नीच जात का है, कोई ऊंची जात का है। पता लगा गांव में
कोई एक लड़का घोड़े पे बैठ के अपनी बारात लेके जा रहे थे उसके लोग, तो लोगों ने उसको पकड़ के पीटा। क्यों पीटा? कि भाई तू छोटी जात का हो के घोड़े पे कैसे बैठा? घोड़े पे बैठने का तो हमारा ही अधिकार है। सोचो मनुष्य और मनुष्य के बीच कितना बड़ा भेद है। सदगुरु कबीर साहब ने जो संदेश दिया है वो क्या दिया है? जीव दया और आत्म पूजा। जीव दया और आत्म पूजा, समस्त प्रकार के जीवों पर दया करें और आत्मा की पूजा करें। पूजने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तेरा प्रियतम तुझ में